हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का साइन कंप्यूटर सेंटर के इस नई वीडियो सीरीज में। ये कंप्यूटर सीरीज का हमारा पहला वीडियो है। ये जो वीडियो है ये हम लोगों ने कंपटीशन एग्जाम के लिहाज से बनाया गया है कि कंप्यूटर के जितने भी सवाल हैं वो कंपटीशन एग्जाम में किस तरीके से आते हैं। तो चलो शुरू करते हैं दोस्तों वीडियो। इस वीडियो में जो सबसे पहला टॉपिक है वो हमारा ये है कि कंप्यूटर क्या है। आपको बता दूं, चाहे आप ऑनलाइन सर्च करो या बुक्स में सर्च करो, कि कंप्यूटर की अलग अलग डेफिनेशन बहुत जगह आपको मिल जाएगी। आपको बस उसका मतलब समझना है कि सारी डेफिनेशनों का एक ही मतलब लास्ट में जाके निकलता है। तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। इलेक्ट्रॉनिक मशीन मतलब बिजली से चलने वाली मशीन है जो यूजर से डेटा स्वीकार करता है, जो यूजर से डेटा को एक्सेप्ट करता है, उसे प्रोसेस स्टोर करता है, उसे प्रोसेस करता है और लास्ट में हमें आउटपुट के रूप में रिजल्ट प्रदान करता है। थोड़ा सा कुछ चीज़ें हमें इसके बारे में समझनी पड़ेगी। इलेक्ट्रॉनिक मशीन मतलब बिजली से चलने वाली जो मशीन है। यूजर कौन है? यूजर हम लोग हैं, जो हम कंप्यूटर को यूज करते हैं, हम लोग यूजर है। डेटा का मतलब क्या है? डेटा का मतलब अगर आप कीबोर्ड से ABCD लिख रहे हैं, 1 2 3 लिख रहे हैं, कुछ भी लिख रहे हैं, कुछ भी टाइप कर रहे हैं, या अगर आप माउस से कोई भी क्लिक कर रहे हैं, वो सारा का सारा हमारा क्या कहलाता है? डेटा कहलाता है। और प्रोसेस स्टोर करता है। स्टोर करने का मतलब है कि जो कुछ भी हम सबसे पहले कीबोर्ड या माउस से जो भी कमांड देते हैं वो कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर होता है, यानी कि प्राइमरी मेमोरी में स्टोर होता है। उसके बाद उस पर कार्य होता है। कार्य करने के लिए हमारे पास प्रोसेसर लगे हैं, हमारे मोबाइल फोन के अंदर प्रोसेसर लगे हुए हैं, हमारे CPU के अंदर प्रोसेसर लगे हैं। तो प्रोसेसर कार्य करते हैं और मॉनिटर पे या हमें मोबाइल फोन की स्क्रीन पे जो आउटपुट मिलता है वो रिजल्ट के रूप में मिल जाता है। तो ये जो मतलब मीनिंग्स है, यूजर कौन है? यूजर हम लोग हैं। डेटा क्या होता है? डेटा कुछ भी लिखो, कुछ भी टाइप करो, कीबोर्ड से माउस से जो कुछ भी करते हो सारा का सारा डेटा होता है। स्टोर कहाँ होता है? सबसे पहले प्राइमरी मेमोरी में स्टोर होता है। प्रोसेस कौन करता है? प्रोसेसर कार्य करता है। और लास्ट में आउटपुट के रूप में रिजल्ट हमें कहाँ पर मिलता है? मॉनिटर पर मिलता है। इसके अलावा दोस्तों, ये कंप्यूटर के पूरा नाम क्या है? कंप्यूटर की जो फुल फॉर्म है उसका मतलब क्या है? C का मतलब कॉमनली, O का मतलब ऑपरेटेड, M का मतलब मशीन, पर्पसली या पर्टिकुलरली, दो इसके मीनिंग्स होते हैं। U का मतलब यूज, T का मतलब टेक्नोलॉजिकल, E का मतलब एजुकेशनल, R का मतलब रिसर्च। अब कंपटीशन एग्जाम में कभी ये पूछा जाएगा कि कंप्यूटर की फुल फॉर्म में E का मतलब क्या होता है, R का मतलब क्या होता है। इसलिए आपको एक बार ये देखना पड़ेगा कि M का मतलब क्या होता है। कंप्यूटर की फुल फॉर्म में कभी कभी कोई वर्ड पकड़ के, कोई कैरेक्टर पकड़ के आपको बता दिया, बोल दिया जाएगा, पूछ दिया जाएगा कि आर का मतलब क्या होता है। इसलिए आपको इसकी फुल फॉर्म के बारे में पूरा पता होना चाहिए। अगली बात है कि कंप्यूटर की क्या विशेषताएं हैं, कंप्यूटर ऐसा खास क्यों है। तो बहुत सारे रीजन है कंप्यूटर के खास होने के। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको पढ़ सकते हैं कि कंप्यूटर क्यों इतना खास है। लेकिन इसमें जो ये हाईलाइट करा गया है कि कंप्यूटर की स्पीड बहुत तेज होती है। तो कंप्यूटर की स्पीड बहुत तेज होती है तो कंप्यूटर की स्पीड को मापने के लिए कोई इकाई भी होगी। तो कंप्यूटर की स्पीड्स को हर्ट्ज या गीगाहर्ट्ज में मापा जाता है। आपको ये कंपटीशन एग्जाम के लिहाज से ये पॉइंट बिल्कुल याद होना चाहिए। तो इसकी बहुत सारी विशेषताएं हैं, आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लेके इनकी विशेषताएं को पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। इसके बाद दूसरे, कंप्यूटर का यूज कहाँ किया जाता है? तो आज की डेट में कोई भी ऐसा सेक्टर नहीं है जहाँ कंप्यूटर का यूज नहीं किया जाता होगा। तो शिक्षा, चिकित्सा, बैंकिंग, ये नॉर्मल सी बात है कि प्रेजेंट टाइम में शायद ही कोई ऐसी जगह होगी जहाँ कंप्यूटर का यूज नहीं किया जाता है। तो आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं। पॉइंट ऑफ सबसे पॉइंट वाली बात है कि कंप्यूटर कार्य कैसे करता है। आखिर कंप्यूटर या मोबाइल, आप इसको मोबाइल के हिसाब से भी ले सकते हैं कि ये काम कैसे करता है। तो दोस्तों, काम होता क्या है एक्चुअली में? सबसे पहले हम इनपुट भेजते हैं कंप्यूटर के अंदर। इनपुट का मतलब है हमने कीबोर्ड से कुछ लिख लिया है, वो इनपुट है। माउस से क्लिक करोगे वो भी इनपुट माना जाएगा। हमने कोई कीबोर्ड से ए लिख लिया तो वो ए हमारा इनपुट है। सबसे पहले वो ए इनपुट कीबोर्ड से किया जाएगा, वो स्टोर हो जाएगा। स्टोर होने के लिए कंप्यूटर की मेमोरी बनी हुई है। जो भी डेटा हम भेजते हैं सबसे पहले वो प्राइमरी मेमोरी में स्टोर होता है। स्टोर होने के बाद उसको प्रोसेसिंग होगी, यानी उस डेटा पे काम होगा। हमने यहाँ से भेजा क्या था? हमने यहाँ से ए भेजा था। ए कहाँ हो गया जमा? स्टोरेज के पास जमा हो गया। उसके बाद ए कहाँ पहुंच गया? ए प्रोसेसर के पास पहुंच गया। कार्य जो होना है उस पर, इसलिए वो प्रोसेसर के पास पहुंच गया प्रोसेसिंग के लिए, यानी कार्य के लिए। और अंत में आपको आउटपुट के रूप में क्या मिलेगा? मॉनिटर पर रिजल्ट दिख जाएगा। रिजल्ट क्या दिखेगा? यहाँ क्या भेजा था ए, यहाँ क्या दिख जाएगा आपको ए। तो कंप्यूटर के कार्य करने का जो प्रोसेस है, इनपुट होता है, स्टोर होता है, प्रोसेस होता है और आउटपुट होता है। आपको ये बात याद रखनी चाहिए। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं दोस्तों जो आपको कंपटीशन एग्जाम के लिहाज से काफ़ी जरूरी है। सबसे पहली बात ये कि फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है? कंप्यूटर के पिता किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है इसके बारे में हम डिटेल्स वीडियो बाद में लाएंगे। लेकिन वैसे समझे, पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने एक मशीन बनाई। वो मशीन इस तरीके से कार्य करती थी। किस तरीके से? उस मशीन पे सबसे पहले हम इनपुट देते थे, स्टोर होता था, प्रोसेस होता था और आउटपुट होता था। तो उनके द्वारा बनाई गई जो मशीन है
वो मशीन इस सिद्धांत पे कार्य करती थी, इनपुट, स्टोर, प्रोसेस और आउटपुट पे। और आज के टाइम पे जितने भी कंप्यूटर बनते हैं ये इसी प्रोसेस पे बनते हैं, इसलिए इनको फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। वो इज द मदर ऑफ कंप्यूटर? मदर ऑफ कंप्यूटर लेडी आइडा लवलेस। कंप्यूटर की माता का दर्जा किसे मिला है? मदर ऑफ कंप्यूटर कौन है? लेडी आइडा लवलेस को मदर ऑफ कंप्यूटर बोला जाता है। वर्ल्ड्स फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर, दुनिया की पहली कंप्यूटर प्रोग्रामर कौन है? अब दोस्तों कंप्यूटर जब पहली बार बना था तो कंप्यूटर को बनाने के लिए प्रोग्रामिंग की भी जरूरत है, यानी डिजाइनिंग की भी जरूरत है, सॉफ्टवेयर की डिजाइनिंग करवानी है। तो उस वक्त जो पहली ऐसी इंसान है जिसने सॉफ्टवेयर डिजाइन कराया कंप्यूटर को बनाने के लिए, कंप्यूटर की जो डिजाइनिंग प्रोग्रामिंग करवाई, वो ये थी लेडी आइडा लवलेस। इसलिए इनको दुनिया की पहली कंप्यूटर प्रोग्रामर माना जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आपको कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिहाज से याद रखने पड़ेंगे। तीसरी ये जो पॉइंट है ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, कंप्यूटर की स्पीड को किस में मापा जाता है? हर्ट्स में या गीगा हर्ट्स में मापा जाता है। अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाए ये वाला और ऑप्शन में हर्ट्स और गीगा हर्ट्स दोनों दे दिए जाए तो इसका सही आंसर गीगा हर्ट्स माना जाएगा। ठीक है, कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिहाज से, पेपरों के लिहाज से। अगला सवाल ये है दोस्तों, अगला फैक्ट ये कि कंप्यूटर किस तरीके से कार्य करता है, ये हम पहले भी बोल चुके हैं। ये जो लाइन लिखी है कंप्यूटर के कार्य करने का सिद्धांत बताओ, तो मतलब कंप्यूटर कैसे कार्य करता है, ये हम इनपुट होता है, स्टोर होता है, प्रोसेस होता है और आउटपुट होता है, ये पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, अगर आपके पास ऑप्शन में ये क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 1 ना हो तो आपके पास ऑप्शन नंबर 2 अवेलेबल मिलेगा वहाँ जरूर। कभी कभी ऐसा भी होता है, बहुत सारे एग्जाम ऐसे भी हैं जिनमें ये वाला ऑप्शन था ही नहीं, तो आपके पास ये वाला ऑप्शन है। नन ऑफ दिस भी कोई ऑप्शन नहीं था और ये भी कोई ऑप्शन नहीं था, तो सही आंसर ये में आना जाएगा। इनपुट होता है, प्रोसेस होता है और आउटपुट होता है। तो बहुत सारे ऑप्शन में आपको स्टोर नहीं मिलेगा, लेकिन अगर दोनों ऑप्शन दे दिए जाए तो फिर ऑप्शन नंबर 1 सही माना जाएगा। ठीक है, तो ये कंप्यूटर के कार्य करने का सिद्धांत है। कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं? कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहते हैं। ये पॉइंट आपको याद होना चाहिए। संगणक का मतलब होता है गणना करना, कैलकुलेशन करना। कैलकुलेशन करने के लिए सबसे पहली बार कंप्यूटर का बनाया गया था। तो शुरू में ही कंप्यूटर का निर्माण इसीलिए किया गया था कि हम लोग उस कंप्यूटर में कैलकुलेशन कर पाए, इसलिए कंप्यूटर का हिंदी का नाम क्या है? संगणक कहा जाता है। अगला जो जरूरी सवाल है आप लोगों के लिए कि कंप्यूटर किस भाषा से लिया गया शब्द है? तो कंप्यूटर जो जिस भाषा से लिया गया वो भाषा लैटिन भाषा। तो कंप्यूटर शब्द लैटिन भाषा के कंप्यूटर शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ है गणना करना, गिनना या एक साथ कैलकुलेशन करना। तो ये जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, 5 फैक्ट, ये आपको कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिहाज से याद रखने पड़े, याद रखने चाहिए, आगे आपके लिए बहुत ज़्यादा काम आएंगे। तो दोस्तों ये हमारा सीरीज का पहला वीडियो था। आगे हम लोग आप लोगों के लिए इससे भी बेहतर और बेहतर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वीडियो बनाते रहेंगे। तो आपको हमारे साथ रहना चाहिए। आप हमारे साथ कैसे रहेंगे? आप हमारे साथ रहेंगे आप चैनल को लाइक करके, सब्सक्राइब करके और शेयर करके। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ऐसे वीडियो मिल जाएं। धन्यवाद।